फ्रेंड्स, स्पेन 3 साल में अपना रेजिडेंस कार्ड, जिसे रेसिडेंसी कहते हैं, वो देता है। और स्पेन के बिल्कुल बराबर में पुर्तगाल है। पुर्तगाल 2 से 3 महीने में अपना TRC, जिसे टेम्पररी रेसिडेंस कार्ड कहते हैं, देता है। इन दोनों मुल्कों में से किस मुल्क में आना है, फैसला आपने खुद करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर खान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि पुर्तगाल ने अपनी 4 जून को अपनी जो इमिग्रेशन प्रोसेस है वो आर्टिकल 88, 89 सस्पेंड कर दिया है, जैसा कि ये मैं अपनी काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ। इसी तरीके से पुर्तगाल में अब इस तरीके से आसानी से आप TRC नहीं ले सकते। इसी तरीके से पुर्तगाल की भी जो इमिग्रेशन है अब वो ओपन नहीं है, जो नॉर्मल रेगुलर इमिग्रेशन है। इस तरीके से बराबर में पुर्तगाल के स्पेन है, वहाँ पे भी कुछ इमिग्रेशन के प्रोसेस हैं। अब काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि वकार भाई, अब यूरोप के कोई ऐसे मुल्क बताएं कि जहाँ पर हम आके ईजिली वहाँ का TRC रेसिडेंस कार्ड ले लें, वहाँ का पासपोर्ट भी ले लें और बाद में फैमिली को भी बुला लें, सेटल डाउन हो जाए। असल में मकसद होता है सेटल डाउन होने का, पैसे कमाने का और पीछे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने का। तो इस हवाले से मैं आपको तमाम तरह इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ, स्पेन के हवाले से भी, पुर्तगाल के हवाले से भी, और ये भी बताऊँगा कि इन दोनों ममालिक के अंदर पेपर कितने ईजिली बनते हैं, कितना खर्चा आ सकता है, और इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि इन दोनों ममालिक में से पासपोर्ट किस मुल्क का बहुत ईजी और जल्दी मिलता है। सही है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। और जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जब ये इन्फॉर्मेशन आपके समझ में आ जाए तो इसी वीडियो के शुरू में नहीं, आखिर में मैं अपना नंबर शेयर करूंगा और फिर आप रब्ता करना चाहें तो कर सकते हैं। इन दोनों ममालिक में से जहाँ पर भी आपने आना है, अगर आप रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे तो फिर हम आपको प्रोसीड करेंगे। आपको भी इन दोनों ममालिक में से फिर किसी एक मुल्क में बुलाएंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने काफ़ी लोगों को बुलाया है। बल्कि अभी आपको पता है कि मैं नीदरलैंड्स में मौजूद हूँ और मुझे पुर्तगाल पहुँचना था, लेकिन मैं कुछ मसरूफियत की वजह से नहीं पहुँच सका। इसी तरीके से कुछ फैमिलीज मुझसे यहाँ पर मिल के जा चुकी हैं, क्योंकि मैंने कमिटमेंट कर ली थी तो मैं नहीं गया, और अब कुछ फैमिलीज मुझसे इस वीकेंड में मिलने के लिए भी आ रही हैं। तो हमारा जो दूसरा चैनल है, जैसे कि आपको पता है कि हमने एक नया चैनल बनाया है, उसका नाम है ट्रैवल एंड वीज़ा एडवाइजर्स। उस पर लास्ट संडे को 3 नवंबर को मैंने एक ऑफर लॉन्च की थी। 1 लाख रुपए में USA का वीज़ा, जो 5 साल का मल्टीपल वीज़ा, जिसे B1 B2 कहते हैं, वो मैंने ऑफर लगाई थी उन भाइयों के लिए जिनके पास पैसे ज़्यादा नहीं होते, वो अपनी किस्मत ट्राई करना चाह रहे हो, वो चाह रहे हैं कि हमारा किसी अच्छे मुल्क का वीज़ा लग जाए। तो 1 लाख रुपए में मैंने ऑफर करी है, और वो वीडियो मैंने इस चैनल पर ट्रैवल एंड वीज़ा एडवाइजर्स पे लॉन्च की है। उस चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और आइंदा जो वीकेंड में कुछ फैमिलीज आ रही हैं मुझसे मिलने के लिए, जो मिलकर जा चुकी हैं, उन वीडियोस को भी मैं आइंदा आने वाले संडे को उनमें से किसी एक वीडियो को टाइम निकाल के लॉन्च करूँगा। तो आप देखिएगा कि पूरी की पूरी 5-5, 6 मेंबर्स की फैमिलीज यहाँ पर आई हैं, वो सब मैं अभी मिलवाऊंगा आपको ना। तो आप जो नया चैनल है ट्रैवल एंड वीज़ा एडवाइजर्स, इस पर हम आइंदा आने वाले दिनों में और नए पैकेजेस भी लॉन्च करने जा रहे हैं, नई ऑफर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। तो आप उस चैनल को टाइम निकाल के वीकली जो है विजिट कर लिया करें, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। अब फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, 2 ममालिक है, काफ़ी लोग मुझसे यही जिक्र करते हैं और मैसेजेस करते हैं कि वकार भाई, अब आप हमें बताइए कि हम जो है इन यूरोप की इमिग्रेशन बंद हो चुकी है, कहीं पर भी अब आदमी लीगल नहीं हो सकता। तो इनमें से बहुत सारे होते हैं वो लोग हैं जो डंकी लगा कर आए थे, यानी गैर कानूनी रास्तों से, ज़मीनी रास्तों से अपनी ज़िंदगी को दाव में लगा के, जिसको मैं कभी भी अप्रिशिएट नहीं करता, कभी भी प्रमोट नहीं करता, हमेशा मैंने मना किया है। लोग आ जाते हैं तो फिर आने के बाद कुछ ना कुछ उनके पास सिलसिला मौजूद होना चाहिए। तो जो मेरे भाई इलीगल आ रहे हैं उनके लिए भी, और जो लीगल आ रहे हैं उनके लिए। तो पहले बात करते हैं स्पेन की। पूरा प्रोसेस स्पेन का मैं बताऊंगा। स्पेन में दोस्तों एक प्रोसेस है जिसे नॉर्मल कहा जाता है पाद्रामेंतो, वैसे इसको स्पेनिश में पाद्रामेंतो कहते हैं। तो ये पाद्रामेंतो जो होती है, इसको मैं आसान से पहले आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको इंग्लिश में कहेंगे काउंसिल रजिस्ट्रेशन। आप लीगल हैं या आप इलीगल हैं, ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो लीगल हैं उनके लिए भी, और जो इलीगल है उनके लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि उनके लिए इसके अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन बचा नहीं है। तो वो स्पेन में आए, कोई ऐसा शख्स, आपका दोस्त, जानने वाला, अजीज व कारब, जो वहाँ पर जिसके पास वहाँ की TRC मौजूद हो, रेसिडेंस हो वहाँ का, या उसके बाद वहाँ की नेशनलिटी हो, वो अपना टेनेंसी एग्रीमेंट, यानी जो घर का रेंटल एग्रीमेंट है,
वो आपको देगा। आप उस एग्रीमेंट को लेके जाएंगे वहाँ की यूनियन काउंसिल, जिसे यूके में कहते हैं काउंसिल और पाकिस्तान में कहते हैं टाउन हॉल या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वहाँ पर लेके जाकर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और उस रजिस्ट्रेशन को आपने 3 साल तक कंटिन्यू रखना है। 3 साल तक आप कंटिन्यू रखेंगे। 3 साल बाद आप एक जॉब का कॉन्ट्रैक्ट लगाएंगे जो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, 9-9 10-10 हज़ार यूरो जो है ना आज का रेट चल रहा है, क्योंकि जो आपको जॉब का कॉन्ट्रैक्ट देता है उसको 6 महीने का टैक्स भी पे करना होता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट लगाएंगे आप तो फिर आपको 3 साल बाद 1 साल का रेसिडेंस कार्ड मिल जाएगा, फिर वो 2 साल का मिलता है, फिर 2 साल का और फिर 5 साल का मिलता है। चाहिए और जब स्पेन में आपको टोटल 3 साल पाद्रोमेंतो के और फिर 10 साल इस टीआरसी के शुरू से लेकर एंड तक, तो फिर आप पुर्तगाल जो स्पेन का पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। यानी 13 साल बाद आप स्पेन का पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट प्रोसेस जो है वो 1 से 2 साल का प्रोसेस होता है, तो फिर आपको स्पेन का पासपोर्ट मिल जाएगा। उसमें भी आपको स्पेनिश लैंग्वेज का कोर्स करना होगा। यानी कि आप नहीं समझेंगे 14 से 15 साल लगेंगे आपको स्पेन का पासपोर्ट लेने में, अगर आप पाद्रोमेंतो के प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। लेकिन स्पेन में ये कि जॉब अच्छी मिल जाती है, सैलरी अच्छी होती है। 1000-1100 एक आम सी आदमी की सैलरी है, लोग 1400-1500 भी कमा लेते हैं, 2000 भी कमा लेते हैं। लेकिन ये जो पाद्रोमेंतो या एम्पाद्रोमेंतो का जो प्रोसीजर है मेरे दोस्तों, ये आप सुनेंगे तो आपको हैरत होगी। यानी कि इस पर आप वहाँ पर लीगल नहीं है, यानी रजिस्ट्रेशन आपकी काउंसिल के अंदर लीगल है लेकिन आप वहाँ पे इलीगल हैं और इस पाद्रोमेंतो पे वहाँ पे आप जॉब नहीं कर सकते। बहरहाल लाखों के हिसाब से वहाँ पे लोग मौजूद हैं, जिसमें हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली भाई मौजूद हैं। वो वहाँ पे कोई किसी की दुकान पे काम कर रहा है, कोई किसी के रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, कोई वहाँ पर जो है वो फूड डिलीवरी का काम कर रहा है। वो बोलेंगे वो कर भाई इलीगल आदमी फूड डिलीवरी का काम किस तरीके से कर लेगा। भाई वो कोई शख्स जिसके पास टीआरसी होती है, पासपोर्ट होता है, वो आपको वहाँ पे अपने अकाउंट बना के दे देता है अपनी टीआरसी पे। फिर वो आपसे परसेंटेज सेट कर लेता है, 10%, 15%, 20%। यानी कि आपने फूड डिलीवरी करके 100 यूरो कमाने तो 10, 15, 20 जो आपसे स्टार्टिंग हुई है वो देनी है। 3 साल आपने इस तरीके से बिताने, 3 साल बाद फिर आपको टीआरसी मिलेगी और फिर आप पाकिस्तान आने जाने की पोजीशन में भी हो जाएंगे। और अपनी फैमिली को भी, अगर आप स्पेन में अच्छी इनकम कमा रहे हैं, पैसे अच्छे कमा रहे हैं जॉब की मद में या बिजनेस की मद में, तो आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। ये मैंने आपको दोस्तों बता दिया स्पेन का एक इन शॉर्ट आसान अल्फाजों में स्पेन का प्रोसेस। अब बात करते हैं स्पेन के बिल्कुल बराबर में है पुर्तगाल। अब पुर्तगाल में यह कि दोस्तों के पुर्तगाल की जो रेगुलर इमिग्रेशन है, जो नॉर्मल इमिग्रेशन है, वो 4 जून को बंद हो चुकी है। यानी आर्टिकल 88 और 89 जिसके यहाँ पे हर आदमी जो लीगल था, इलीगल था, वो वहाँ पर आता था और वो लीगल हो जाया करता था, उसकी फाइल लॉक करवाता था। और उसके बाद अब आर्टिकल 88, 89 सस्पेंड हो चुके 4 जून को। यानी 4 जून को सापा पोर्टल पे लास्ट फाइल जमा हुई थी। सही है, उसके बाद सारा पोर्टल बंद हो गया है फाइल लॉक करवाने के वाले से और इमिग्रेशन बंद हो गई है। अब कब खुलेगी कब नहीं खुलेगी इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन खुलेगी ज़रूर। और क्योंकि पुर्तगाल के अंदर भी अब जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो इलीगल लोग आते थे या इमिग्रेंट्स आते थे, टैक्सेस पे करते थे, अब उनको भी इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। तो पॉसिबल है कि आने वाले कुछ अरसे में वो खुले। इसके अलावा अब पुर्तगाल में अपने लीगल होना है, तो लीगल होने का सिर्फ फ्रेंड वैसे तो बहुत सारे पुर्तगाल में जो आर्टिकल्स हैं वो बहुत सारे आर्टिकल एक्टिव है अभी भी इमिग्रेशन बंद होने के बाद। अब जो सबसे आसान तरीकाकार है, जिसपे मैंने आपको पता है कि अभी 3 हफ्ते पहले अपने चैनल पे, इसी चैनल पे एक पैकेज भी लॉन्च किया था, जिसमें मैंने बताया था कि 4000 यूरो यानी कि 12 लाख का हमने पैकेज लॉन्च किया। उसमें आपका वीज़ा का प्रोसेस, वीज़े की फीस, ट्रेवल इंश्योरेंस, टिकट, ईच एंड एवरीथिंग, और फिर होटल का 2 दिन का स्टे भी है, फिर पुर्तगाल में आपका पूरा इमिग्रेशन का प्रोसेस, जिसमें हम आपका एडमिशन करवाएंगे और आपको 2 से 3 महीने में पुर्तगाल की टीआरसी मिल जाएगी, जिसपे आप पाकिस्तान भी आ जा सकते हैं और फिर वो बाद में चेंज भी हो जाती है। वो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं उसके बिहार पे वो आपकी टीआरसी रेगुलर टीआरसी में भी चेंज होती है। तो अब पुर्तगाल में ये कि अगर वो टीआरसी आपको मिल जाती है तो 1 साल बाद जब वो टीआरसी खत्म हो रही होगी तो फिर वो रेगुलर टीआरसी में कन्वर्ट हो जाएगी 2 साल वाली में। और जब 5 साल आपको पूरे हो जाएंगे पुर्तगाल में, ये जो स्टूडेंट वाली टीआरसी है इसको मिला के, तो क्योंकि आप लीगल होते हैं तो फिर आप पुर्तगाल का पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पुर्तगाल का पासपोर्ट उन लोगों के लिए जो इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं एडमिशन वाला, तो उस पर ये कि यदि प्रोफेशनल स्टूडेंट वाला, तो उस पर भी वो 5 साल बाद पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं अगर वो अपनी 1 साल वाली टीआरसी रेगुलर टीआरसी में चेंज करवा लेते हैं। तो 5 साल बाद पुर्तगाल का पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको एक लैंग्वेज का, पोर्चुगीज़ लैंग्वेज का एक कोर्स करना होता है, वो करते हैं तो फिर आप अप्लाई करते हैं, तो साल से लेकर 1.5 साल में आपको पुर्तगाल का पासपोर्ट भी मिल जाता है। तो अगर आप मुझसे मवाजना पूछें, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और अगर आप आए इलीगल, क्योंकि पुर्तगाल में ये प्रोसेस फॉलो करने के लिए आपका लीगल होना बहुत ज़रूरी है, आपकी लीगल एंट्री होना ज़रूरी है, आपका लीगल वीज़े के साथ आप पुर्तगाल में एंटर होंगे तो फिर आपका होगा ये प्रोसेस। और अगर वो नहीं है, इलीगल आए,
तो पुर्तगाल में ये प्रोसेस नहीं होगा। जबकि वो मेरे भाई जो इलीगल आ रहे हैं, डंकी लगाकर आ रहे हैं, गैर कानूनी तौर पे आ रहे हैं या वीज़े पे आ रहे हैं, तो उनके लिए स्पेन का प्रोसेस मौजूद है। लेकिन इसमें ये कि 3 साल उनको स्पेन में गुजारने पड़ेंगे। वैसे 3 साल क्या, मैंने 26 साल अपनी ज़िंदगी गुजार दी है यहाँ नीदरलैंड्स के अंदर, तो वो भी आज ऐसा लगता है कि जैसे 26 दिन पुरानी बात है, तो 3 साल भी गुजर जाते हैं। तो फैसला अब आपने करना है कि आपने स्पेन में आना है। अगर इलीगल आ रहे हैं तो स्पेन में आप अपने पाद्रोमेंतो करवा लीजिए, और अगर लीगल आ रहे हैं और अगर आपके पैसे मौजूद हैं, फंड्स मौजूद है, फाइनेंस मौजूद है, तो फिर स्पेन पुर्तगाल के अंदर भी 3 महीने में अपनी 2 से 3 महीने में TRC ले सकते हैं प्रोफेशनल स्टूडेंट के बिहाफ पे, यानी कि जो ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं, वोकेशनल कोर्सेज। तो अब फैसला आपने करना है, कोर्ट आपकी बॉल में। आप अपने माहौल को देखिए, अपने सिस्टम को देखिए, अपने एटमॉस्फेयर को देखिए, अपने हालात को देखिए, जो भी आपके लिए सूटेबल है आप वैसा कीजिए। हम इस सिलसिले में आपको मौजूद हैं, और आप जो है वो अगर राब्ता करना चाहें तो ऊपर आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप उस पर राब्ता कर सकते हैं। राब्ता करने का मतलब ये नहीं कि आप मुझे फ़ोन करना शुरू कर दें धड़ाधड़। आपने सिर्फ मुझे मैसेज लिखना है, और मैसेज में ये बताना है कि आपकी नेट सैलरी कितनी है, और आप अगर गल्फ़ कंट्रीज़ में सऊदी, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत वगैरह में, तो बताएं कि कंपनी आपको NOC देगी नहीं देगी। इसी तरीके से जो मेरे भाई पाकिस्तान में, उन्होंने भी अपनी कुछ डिटेल लिख कर भेजी है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, फिर हम चेक करेंगे। अगर आप रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तो आपको भी वीज़ा लगवा के देंगे। आप भी आइए यहाँ पे स्पेन में और पुर्तगाल में, अपनी फैमिली को सपोर्ट कीजिए। यहाँ पे आने के बाद बिल्कुल उसी तरीके से जो फैमिलीज आ रही हैं, और अभी मैं आपको आने वाले संडे को जो है वो मैं वीडियो लगा रहा हूँ, वो देखिएगा आप। और कुछ फैमिलीज कल भी आ रही हैं, तो मैं आपको मिलवाऊंगा सबसे। और मैं खुद नेक्स्ट वीक जो है वो पॉसिबल कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पुर्तगाल पहुँच जाऊँ। नेक्स्ट वीक तमाम तक चीज़ें मेरी क्लियर हो जाती हैं, तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह पुर्तगाल में मिलूंगा। और शॉर्ट ट्रिप के लिए आ रहा हूँ, कुछ मीटिंग्स हैं, कुछ काम है, और वो करके फिर मैं वापस नीदरलैंड में आ जाऊँगा। तो वो मेरा आना जाना आपको पता है कि लगा रहता है। तो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के चैनल के भी। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।